द्वारिका श्री कृष्ण की नगरी। कहा जाता है कि भारत के चारों धामों में एक धाम है द्वारिका। द्वारिका के बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस का वध कर दिया था, तब कंस के ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण इसी नगरी द्वारिका में आए। राधे राधे प्यारे दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल कुमार पल्लवी ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। अब यह जिस भूमि पर मैं खड़ा हूँ वो है श्री कृष्ण की भूमि द्वारिकाधीश। जी हाँ, द्वारिकाधीश, यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में सारी व्यथा बताई गई है। आप हमारे सामने पीछे मंदिर को देख सकते हैं। इस मंदिर का क्या कहानी है, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, वीडियो की स्किप मत कीजिए। अगर आप द्वारिका का प्रोग्राम कर रहे हैं तो द्वारिका आने के लिए आपको कहां से ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, किस स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, फ्लाइट से आ रहे हैं तो फ्लाइट के लिए कहां से आपको फ़्लाइट पकड़नी होगी, बाय रूट बाय बस अगर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमारे इस वीडियो में मिलेगी। यहाँ ठहरने की कौन सी व्यवस्था हो सकती है, लोकल साइट पे आप क्या घूम सकते हैं, द्वारिका के बाहर आप कौन कौन सी चीज़ों को विजिट कर सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी आपको हमारे इस वीडियो को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। चलते हैं वीडियो की ओर और आगे देखते हैं पूरा द्वारिकाधीश के बारे में संपूर्ण जानकारी। द्वारिका आने के लिए द्वारिका में बनी द्वारिका रेलवे स्टेशन पर आपको उतरना होगा। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नज़दीक का हवाई अड्डा जामनगर है, जो द्वारिका से जामनगर की दूरी 137 किलोमीटर है। आप यदि द्वारिका आ रहे हैं तो मेरी राय है कि पहले से किसी होटल या धर्मशाला को बुक कर लीजिए। अभी मैं जिस होटल पे ठहरा हूँ वो होटल है श्री रामलीला, जिसे मैं यात्राधाम.org से बुक किया था। ये होटल मैंने जो रूम बुक किया था वो 4 बेड का 2 रूम्स का होटल्स है, जिसकी किराया 1500 रुपया 24 घंटे के लिए लिया था। आप होटल का व्यू देख सकते हैं, रूम का भी व्यू देख सकते हैं। 2 अलग अलग रूम है जहाँ पर 2 अलग अलग डबल बेड लगे हुए हैं। साथ में आपका एक डाइनिंग स्पेस भी दिया हुआ है और मिरर भी 2 अलग अलग हैं। साथ में एक कबर्ड भी रखा है जहां पर आप अपना सामान रख सकते हैं, और 2 मिरर अलग अलग रूम में दिए हुए हैं। एक रूम में एसी, एक रूम में नॉन एसी है, और इसके साथ ही आपको मिल जाएंगे नेट एंड क्लीन अटैच टॉयलेट बाथरूम, और साथ में एक किचन का स्पेस भी, जहां पर आप चाहे तो खाना बना के रख सकते हैं। अभी हम लोग फ्रेश होके हम लोग पहुंच चुके हैं द्वारिकाधीश मंदिर की ओर। ये द्वारिकाधीश मंदिर, ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में जो द्वारिका में स्थित द्वारिकाधीश की मंदिर है वो लगभग 2500 वर्ष पुराना है, जिसमें श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने बनाया था। इस मंदिर के परिसर में माता रुक्मणी को छोड़कर श्री कृष्ण के सभी रिश्तेदारों की मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इस मंदिर में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है। जिसे आप बाहर लॉकर बने हुए हैं, वहाँ पर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को रख सकते हैं। आप मोबाइल, चार्जर, स्मार्ट वॉच, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आप मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का फोटोग्राफी भी मंदिर के अंदर मनाही है। आप अपने भारी सामान को भी बाहर बने लॉकर में रख सकते हैं। इस मंदिर के शिखर में जो ध्वज है वो 52 गज की ध्वज है, जिसे दिन में 5 बार बदला जाता है। द्वारिकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुजी प्रतिमा विराजमान है। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। इसके दर्शन मात्र ही मन को अपूर्व शांति मिलती है। इसी परिसर में बलराम जी मंदिर के बाईं और नीचे भी आपको एक तुला मंदिर देखने को मिलेगा।
यहाँ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के ठीक सामने एक बड़ा सा तुला यानी तराजू रखा हुआ है, जिस पर तुलादान किया जाता है, जहाँ श्रद्धालु अपने वजन के अनुसार अन्न, चीनी, तेल, धान, आटा आदि दान किया करते हैं। मंदिर में प्रवेश द्वार मोक्ष द्वार है और उसके निकलने का स्वर्ग द्वार। आप मोक्ष द्वार से प्रवेश करके स्वर्ग द्वार से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अभी हम गोमती घाट पर पहुंच चुके हैं, जहां गोमती नदी बहती है। इसी नदी पर सुदामा सेतु बना हुआ है। लोग इसी सेतु से नदी के उस पार जाया करते हैं, परंतु फिलहाल यह सेतु का उपयोग सरकार द्वारा बंद किया हुआ है। गोमती नदी, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, वह नेपाल के हिमालय पर्वतमाला से निकलकर भारत के कई राज्यों से गुजरकर अंत में गुजरात के द्वारिका पहुंचकर गोमती घाट से होकर बहती है और इसके तुरंत बाद चक्र तीर्थ पर अरब सागर में मिलती है। इसी घाट पर आप कैमल राइडिंग का भी आनंद ले सकते हैं। गोमती नदी में स्नान करना एक पुण्य माना जाता है। श्रद्धालु गोमती नदी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का दर्शन करने पहुंचते हैं। गोमती नदी के घाट पर ही, जहां पर अरब सागर में गोमती नदी का संगम होता है, ठीक उसी के सामने आपको समुद्र नारायण का मंदिर भी देखने को मिलेगा। आप कुछ देर समुद्र के किनारे बैठ के समुद्र के लहरों का भी आनंद ले सकते हैं। गोमती नदी के संगम स्थान से थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे तो आपको एक सुंदर सा ब्लू पानी वाला एक छोटा सा बीच नजर आएगा, जहां पर भी आप कुछ देर आनंद तरीके से बिता सकते हैं। यहाँ के पानी बिल्कुल ब्लू कलर के आपको देखने को मिलेगा। गोमती नदी के उस पार एक लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थापित है, जो श्री लक्ष्मी नारायण गरुड़ पंचतीर्थ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि शाम के समय गोमती नदी का पानी बिल्कुल उतर जाता है, तो आप नदी के उस पार जा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में कोई भी नाव की सेवाएं प्राप्त नहीं है। इस मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण और गरुड़
की प्रतिमा विराजमान है, जिसे देखकर आप दर्शन कर सकते हैं। इसी मंदिर परिसर में ही आपको त्रेता युग के एक शिला पत्थर यानी तेरता पत्थर के भी दर्शन होंगे, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये पत्थर रामेश्वरम से लाया गया है, ऐसा माना जाता है। साथ ही इसी परिसर में एक पीपल पेड़ के नीचे ध्रुवासा ऋषि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए का भी प्रतिमा का आप दर्शन कर सकते हैं। साथ ही 5 पांडवों के चरण छाप का भी देखने को आपको मिलेगा। जैसे आप मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के बाद आपको 5 पांडव कुएं या पंचनंदन तीर्थ स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जुए में सब कुछ हारने के बाद पांडव तपस्या के लिए इसी स्थान पर आए थे। ध्रुवा ऋषि के श्राप के बाद पूरे द्वारिका का पानी खारा हो गया है, जो आज भी है, लेकिन इन 5 पांडव कुएं का पानी मीठा है। आप जब भी इस कुओं के पास आएं तो इसके पानी को अवश्य ग्रहण करें। द्वारिका आने पर इस जगह को अवश्य पधारें। यदि आप द्वारिका का प्रोग्राम कर रहे हैं तो कम से कम 2 दिनों का प्रोग्राम जरूर करें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले